और इसके साथ ही बलात्कार की घटनाओं पर एक नंबर पर पहुंच चुका है और भ्रष्टाचार में भी राजस्थान एक नंबर पर पहुंच चुका है। जिस राजस्थान की हम कहते थे कि सबसे शांत प्रदेश है, वह राजस्थान आज यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहे तो दंगे यहाँ पर हो रहे हैं। 10 गुना दंगों में के अंदर इजाफा हुआ है और किसानों से जो वादे किए थे वो किसानों के वादे पूरे नहीं किए। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर 10 लाख से अधिक अपराध इस राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर आज देखा जाए तो भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान के अंदर जो है जल जीवन मिशन के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला किया गया जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं पर पीपल खूट में 10,000 करोड़ की खान को 5 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिया गया। तो 10,000 करोड़ रुपए की अगर लॉटरी के अंदर जाती तो उसको लेकिन 5 करोड़ तक बेचकर और अपराध किया गया। और भ्रष्टाचार के अंदर देखा जाए तो आज राजस्थान की सरकार एक नंबर पर पहुंची है और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर पुलिस का अपराध और पुलिस की शय के अंदर और पुलिस का भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आम आदमी भी राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है। और यहाँ की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार और पुलिस के साथ में पुलिस का भी अपराध और पुलिस की भ्रष्टाचार और पुलिस की मौजूदगी के अंदर जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस के थानों के अंदर बलात्कार की जैसी घटनाएं हो जाती है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर हर दृष्टि से देखें तो आज अपराध के अंदर भी एक नंबर पर पहुंचा है। और पिछले 5 साल में लगभग 2 लाख महिलाओं के ऊपर अपराध हुए हैं। और सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं तो दंगों की संख्या इतनी हुई है कि जो लगभग मैंने कहा कि 10 गुना बढ़ी है। और कन्हैयालाल जैसे कई लोगों की यहाँ पर राजस्थान के अंदर जाने जा चुकी है। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर अपराध के अंदर भी एक नंबर पर, दंगों में भी जिस तरह से आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि राजस्थान के जो किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, तो कर्जा माफ किया नहीं। और बिजली की दरें लगभग डबल हो गई। और इसी के साथ में आज टैक्स में सबसे ज्यादा अगर महंगी है बिजली तो वो राजस्थान के अंदर है। और सबसे ज्यादा डीजल अगर कहीं महंगा है तो वो राजस्थान के अंदर है। तो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर प्रतिदिन जैसी घटनाएं हो रही है कि अपराध में भी देखो, चाहे भ्रष्टाचार के अंदर देखो, और चाहे आज बलात्कार की घटना की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 22%, देश का 22% अपराध बलात्कार की घटना राजस्थान में हो रही है। और प्रतिदिन लगभग 20 ऐसे अपराध बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। आज जिस समय मैं बात कर रहा हूं तो उस समय भी कहीं न कहीं कोई अपराधी मेरी बहन के साथ में बलात्कार की जैसी घटना कर रहा होगा। तो ऐसा राजस्थान का एक तरह से आलम हो गया है। ये सब इसलिए हुआ कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है वह सरकार अपने आप को सिर्फ बचाने में लगी रही और युवा है वो अपने आप को ठगा महसूस करते रहे। युवाओं के पेपर लीक होते रहे। जिस युवा को उम्मीद थी कि मैं परीक्षा देकर मेरे जीवन के अंदर कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन उस बेचारे जो युवा साथी था उसका पेपर लीक होने की वजह से उसके सपने सब मिट्टी में मिल गए। और इवन आरपीएससी के अंदर जिस तरह से अपराध हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, और उससे भी आगे बढ़कर जिस तरह से योजना आयोग के अंदर, सचिवालय के अंदर भ्रष्टाचार, जिस तरह से करोड़ों रुपए पकड़े जाना, सोना पकड़े जाना, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना। और जितने भी कोई भी अगर ट्रैप भी होता है तो वो ट्रैप होने के बाद भी बड़े आराम से नौकरी पे बैठा है, मन चाहे स्थान पर उसको लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ से लेकर सारे जो मंत्री हैं इनके, चाहे इनके विधायक हैं या इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता दलाल बने हुए बैठे हैं थानों के, और मुख्यमंत्री से लेकर और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अशोक गहलोत की मौजूदगी के अंदर अध्यापक कहते हैं कि हम पैसे देकर ट्रांसफर करवा रहे हैं। और ऐसे ट्रांसफर सिर्फ एक शिक्षकों के ही नहीं, हर विभाग के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको पैसे देकर उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। थाने
की नीलामी बोली लगती है, थाने के कौन सा थाने का कितना पैसा है, ये पहले तय होता है कि इस थाने का ये थानेदार होगा जिसकी इतनी बोली लगती है। थानों की बोलियां, डिप्टी ऑफिसों की बोलियां लगती है, कौन एसडीएम होगा उसकी भी वो अपनी घूस देकर उस स्थान पर आता है, और जो आता है वो जनता से ही वसूल करता है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर जो बाढ़ ही खेत को खाने लगी है और इसका इतना स्थिति बिगड़ी हुई है, इसलिए राजस्थान की जनता ने आने वाले समय के अंदर ये मानस बनाया है, ये जो 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीनों को कैसे निकाले। जनता बड़ी मुश्किल से ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है या बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और इसीलिए अब राजस्थान की जनता नहीं सहेगी, राजस्थान ये सहन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान का अभियान प्रारंभ किया है। और जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता की उम्मीदों के ऊपर आने वाले समय के अंदर जो उनकी राजस्थान जो पूर्व में एक आगे बढ़ रहा था, ऐसा राजस्थान जो एक सुनहरा भविष्य देख रहा था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन केंद्र की योजनाएं यहाँ पर नहीं पहुंचाना, नीचे तक ग्रास रूट पर नहीं पहुंचती है, तो उससे यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, ऐसे जो भ्रष्टाचारियों की सरकार यहाँ पर ना हो, जिन्होंने इस राजस्थान का खून चूसने का काम किया, राजस्थान के गरीब व्यक्ति का पैसा का खाने का काम जिन लोगों ने किया है, उनको आने वाले समय में एक सुशासन वाली सरकार चाहिए, और वो सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। इसलिए राजस्थान की जनता ऐसी बहरी, गूंगी और भ्रष्ट और निकृष्ट सरकार को आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से फेंकने का संकल्प लेगी। और ये जो अशोक गहलोत की सरकार, जिसने आपने देखा होगा कि सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए एमएलए घूम रहे हैं, और हर विधानसभा के अंदर देखा जाए तो जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी वहां पर दलाल बना हुआ है, तो विधायक है तो वो भी उनको लूटने का काम कर रहा है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, और बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे अपराध वाला ये प्रदेश बन चुका है जिसको एक सुशासन देने की आवश्यकता है, और इसीलिए अब आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और अब इस कांग्रेस के कुशासन को और इस अपराध को नहीं सहेगी। मैंने जैसा कहा कि राजस्थान के अंदर हो चाहे बाड़मेर जिले के अंदर हो, सब जगह भ्रष्टाचार का आलम है, और इसी का परिणाम है कि पाटौदी पंचायत समिति के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति के सदस्यों को उठाकर लेके गए और उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है पिछले 1 महीने से, और वो सदस्य नहीं चाहते कि वो वहां पर जाकर कांग्रेस को मत दे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बंधक बनाकर 1 महीने से रखा है। एक ऐसा भी हमारा सदस्य था जिसकी माँ पत्नी को वो लेके गए, 15 दिन तक उन्होंने पत्नी को भी बंधक बना के रखा, और वो आज भी उनके साथ बंधक बनाई हुई है, और उसके बाद में उनको मजबूरी के अंदर उनको जिस तरह से उनके साथ उन्होंने किया, और उसके बाद में एक माँ के 3 बेटे थे, उनकी माँ को लेके गए हुए 1 महीना हो गया। वो जो माँ है वो बुजुर्ग है, मेडिसिन लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तीनों बेटे आए मेरे पास दिल्ली में, और वो मेरे सामने आकर रोने लगे कि हमारी माँ को लेके गए हुए 3 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन हमें वो ना तो बात करवा रहे हैं और ना ही उनसे वो कोई हमारे से उनको मिला रहे हैं। ऐसे वो सिर्फ 1 दिन की मीटिंग का कहकर लेके गए थे, लेकिन आज दिन तक उन्होंने हमें मिलाया नहीं है। पता नहीं हमारी माँ के क्या हाल होंगे। ऐसा करके वो महिला आयोग के अंदर भी गए, और महिला आयोग की सदस्य भी यहाँ पर जब आने लगी, और महिला आयोग की जब सदस्य आने की उनको भनक हुआ, तो नाकोड़ा के अंदर जिस तरह से लालबाग की घटना है वो देखकर तो मुझे लगता है कि आज इस बाड़मेर जिले के अंदर अब रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक स्वयं वहां पर जाकर जिस तरह से गुंडागर्दी करता है, और उन लोगों ने जिन्होंने अपनी माँ को लाने की महिला आयोग में गुहार लगाई, उन तीनों बेटों में से 2 बेटों को उठाकर जबरदस्ती वो पुलिस की मौजूदगी के अंदर लेके चले जाते हैं। और मेरी उस समय फोन से बात चल रही है, वो रो रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, और मारते हुए मैंने पुलिस को फोन भी किया, पुलिस गई
और पुलिस ने ही उनको उनके साथ रवाना कर दिया। और एक लड़का जो उनका एक भाई था वो वहां से भाग गया, और वो भाग के पीछे से 3 मंजिला बिल्डिंग से वह व्यक्ति वहां से नीचे उतरा है। जो बेडशीट होती है उसको बांध के और 3 मंजिला उतर कर वहां से भागा। इस तरह से एक विधायक की ये निकृष्टता है कि इस तरह से वो एक जिस तरह से उन्होंने और किया है। और उसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन भी पंगु बना हुआ है। यहाँ का जो एसपी है 1 नंबर का भ्रष्ट है। जो एसपी खुद उससे मिला हुआ है, पैसे खाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज उनके 3 बेटों को भी अपहरण करके लेके चले गए। और उसके बाद में यहाँ की जो उसका एक बेटा है वो आज भी महिला आयोग के आगे जाकर उसने दुहार लगाई। कल 1000 से ज्यादा लोग आकर इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे कि उस माँ को लाओ, लेकिन वो माँ के क्या हाल होंगे वो जाने। और उसकी बेटों के हाल तो मैं एक का देख रहा हूँ, दूसरे को मारते मारते लेके गए, अपहरण करके लेके गए, और उसमें यहाँ का विधायक भी शामिल है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उस समय फोन चालू था लेकिन मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे थे कि मैं उनको कैसे पकड़ूं। और पुलिस ने खुद को फोन किया, लेकिन एसपी के निर्देशों की वजह से और यहाँ की जो सरकार है उसके निर्देश पर ये सारी घटना हुई, और जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बोर्ड गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बोर्ड तो आप गिरा देंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जनता आने वाले समय में निश्चित रूप से जवाब देगी, क्योंकि जनता सब देख रही है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। जब यहाँ के विधायक ही गुंडे बने हुए हैं, कुछ विधायक है जो यहाँ पर जमीन माफिया बने हुए फिर रहे हैं। यहाँ के विधायक है जो यहाँ पर बाड़मेर के विधायक वो जमीन माफिया बना हुआ है, बाइतू का विधायक बजरी माफिया, और जिस तरह से रिफाइनरी का माफिया बना हुआ है, वहीं पर दूसरे विधायक कोई बजरी के माफिया बने हुए हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार का मैंने सोचा कि ऐसा कभी पहले मैंने राजस्थान के अंदर नहीं देखा, और ऐसा बाड़मेर के अंदर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस तरह से पहले भी विधायक बहुत रहे, पक्ष विपक्ष के भी रहे। मैं नहीं कहता कि पहले भी विधायक विपक्ष में रहे होंगे, लेकिन उन विधायकों का जिस तरह से इन 5 सालों के अंदर इन विधायकों ने जो भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से इन्होंने अपराध किए हैं, जिस तरह से जमीन पर कब्जे किए, इन्होंने लोगों को इनको संरक्षण देने का काम किया, और जो भूमाफिया है उनके दलाल ये स्वयं बने हुए हैं। इस तरह का तंत्र मैंने राजस्थान में पहली बार मैं देख रहा हूँ। इतने समय तक राजनीति करते हुए मैंने भी देखा है, और दूसरे भी जो लोगों ने भी राजनीति देखी होगी, लेकिन इन 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और सिर्फ इनको यही लगता है कि ये 5 साल हमारे पास थे, उनमें जितना लूटे उतना लूटा। अब इनके पास 4 महीने का समय है, और इस 4 महीने के अंदर ये राजस्थान और बाड़मेर जिले के अंदर लूट मचाने में लगे हुए हैं, और अपराध की पराकाष्ठा तक विधायक स्वयं जाकर करने लगते हैं। तब मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र समाप्त यहाँ पर हो चुका है।